नमस्ते और स्वागत है आपका व्यावी क्विक टिप वीडियो में। कैसे अपने टी बर्ड MTS 5800 को दूर से कनेक्ट किया जाए। अपने स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम आज के वीडियो की शुरुआत मुख्य बूटअप पेज के साथ करते हैं, जो टी बर्ड MTS 5800 को पावर ऑन करने पर दिखाई देता है। और ऐसे सभी सेटिंग्स जिन्हें आपको स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर से कनेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी, आपके सिस्टम के यहाँ ऊपरी बाएं कोने में विकल्पों में कॉन्फ़िगर की जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको मुख्य सिस्टम पेज पर करनी है, वो यह है कि एक बाहरी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ऐसा आप दो अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। पहला, अपने लैन पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि आपके 5800 की दाईं ओर की प्लेट पर दिया हुआ मैनेजमेंट पोर्ट है, या अपने वाईफाई एडाप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मैं आज अपने डेमो में इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा, जिससे कि इसे निश्चित ही चालू किया जा सके। अपना वायरलेस नेटवर्क खोजें जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करें और फिर आपको पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। और फिर आपने सफलतापूर्वक वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। इसका पता यहाँ दाईं ओर IP पता प्राप्त कर किया जा सकता है। एक बार कनेक्ट हो जाने पर आप मुख्य सिस्टम मेनू पर वापस लौट आएंगे और रिमोट आइकन में प्रवेश करेंगे। यहाँ आपको हमारे विकल्प दिखाई देंगे। आप इसे नाम दे सकते हैं और रिमोट एक्सेस पासवर्ड चालू कर सकते हैं। ऐसा VNC के लिए किया जाएगा। या यहाँ नीचे आपको स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर विकल्प दिखाई देगा, तो आपको बस कनेक्ट बटन को दबाना है। और अब हो यह रहा है कि उपकरण हमारे स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर क्लाउड सॉल्यूशन से जुड़ चुका है, जिसके बाद फिर हमें एक कोड मिलेगा जो हमें किसी भी सार्वजनिक नेटवर्क से स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर में लॉगिन करने की अनुमति देगा। जरूरी नहीं कि आप किसी आंतरिक LAN या उसी नेटवर्क पर हो, और सामान्य तौर पर उस एक्सेस कोड को पाने में 1 सेकंड लगता है, क्योंकि उसे हमारे सर्वर में कनेक्ट होना होता है और फिर उस जानकारी को निकालना होता है। जब तक वह कोड प्राप्त किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर सॉफ्टवेयर के 3 अलग-अलग वर्जन हैं। आज मैं जिस वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आपके PC के लिए है, लेकिन हमारे पास iOS और Android दोनों के लिए भी वर्जन हैं, ताकि आप अपने फ़ोन या टैबलेट के इस्तेमाल से रिमोट कंट्रोल कर पाओ। अब आप देख सकते हैं कि हमें यह एक्सेस कोड मिल गया है। तो PC सॉफ्टवेयर की बात करें, तो स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर जो पहला पेज सामने आता है, उसे हम ठीक सामने देख रहे हैं। मैं IP पते का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर के वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूं और सब कुछ एक ही नेटवर्क पर है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक इंटरनेट के जरिए रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको बस उस एक्सेस कोड को डालना होगा जो आपने इस फील्ड में मिला था, और फिर एक बार सफलतापूर्वक कनेक्ट होने के बाद यह इस पेज पर आ जाएगा और आपको 2 मुख्य विकल्प देगा, जिनका इस्तेमाल आप स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर के इस्तेमाल से सकते हैं। पहली रिमोट स्क्रीन है, जो हमें उपकरण पर पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल देती है। लेकिन आपको एक फाइल ट्रांसफर स्क्रीन भी मिलती है, जिससे या तो आप अपने PC पर उपकरण से फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, या वास्तविक उपकरण पर टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसी फाइलें अपलोड कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।